हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टेरा बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट विजिट करें सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन वगैरह जरूर प्रेस कर दीजिएगा। आइए तो करेंगे, सब पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कल मेरा विजिट रहेगा। तो आप बोलिएगा कहाँ सर? भाई साहब बहुत दिन हो गया नहीं निकले ना, तो मन नहीं कर रहा था, समझे। एनालिसिस करने और वीडियो बनाने का रफ्तार स्लो हो जाता है। जब आदमी थोड़ा बाहर निकलता है ना, तो थोड़ा सा मन में शांति होता है। तो अब आप बोलोगे सर तो फिर कहाँ का प्रोग्राम है? बताते हैं। तो कल काफ़ी पुराना मंदिर है, माँ देवरी टेम्पल, देवरी मंदिर, जो कि रांची से पहले है 40-50 किलोमीटर, और इधर मतलब टाटा से है, तो बीच में पड़ता है। हालांकि हाँ, तमार एक जगह है, तो वहाँ पर ये देवरी मंदिर पड़ता है। तो 700-800 साल पुराना इतिहास है, 13वीं-14वीं शताब्दी के आसपास। देखिए देखिए, सुनिए सुनिए। आज आप सोचते हैं घर बना के कि हम बहुत बढ़िया सपनों का घर बना दिए हैं, अब पता चलता है कि 20 साल बाद झरझर होने लगता है। देखिए ये मंदिर सब, उस समय सीमेंट था, ये अंग्रेज ना सीमेंट डाला है जी। उस समय भारत कैसे अपना कैसे मतलब अपना जो घर निर्माण करता था, जो कि आज तक टिका हुआ। उस समय ना ईंटा भी बिकता था हम लोग का, और उससे भी सोना आता था। ऐसी सोना का चिड़िया था भारत है। ये अभी सीमेंट में बना के कोठी बना के सोचते हैं कि हम बहुत कोठी वाला है। और देखिए मंदिर सब एक को सीमेंट नहीं लगा हुआ है, और पत्थर को जोड़ जोड़ के बनाया हुआ है। और आज भी देखिए 700-800 साल हो गया, अभी वो टिका है। कल जाते हैं, आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं। हालांकि अंदर तो कैमरा उमरा नहीं ले जाने देता है, लेकिन फिर भी बाहर से ही हम जितना होगा आप लोगों को दिखाएंगे, है ना। तो बड़ा मजा आएगा। देवी का माँ दुर्गा का है वहाँ। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर 16 भुजाओं वाली माँ दुर्गा का है। तो यहाँ मतलब जो वहाँ के आदिवासी लोग हैं, जो हिंदू आदिवासी लोग हैं अपने, तो काफ़ी मतलब पुराना है। बिरसा मुंडा से लेके अब महेंद्र सिंह धोनी तक सब जाके माथा टेकते हैं। बिहार झारखंड मतलब इस एरिया का जो भी लोग हैं वो जाके माथा टेकबे करेगा, इतना मतलब शक्ति है। तो भाई हमें तो जाना जरूरी है। हम पहले भी गए हैं और हमेशा मतलब बीच बीच में जाते रहते हैं। तो और उसे भी शेयर मार्केट का आदमी को ना बीच बीच में निकल जाना चाहिए, समझे। नहीं तो जानते बौरा देगा शेयर मार्केट जो है ना, आपको एकदम बौरा देगा। तो यही देवरी मंदिर है, तो जरूर इसका दर्शन करिए आप लोग। और कल हम जरूर ये देखिए, एग्जैक्ट यही है। अब तो ओवरब्रिज बन गया है और वो चीज़ हो गया। नहीं तो पहले तो जस्ट रोड के बगल में, जस्ट कहीं जाना नहीं है, एकदम देखिए रोड के बगल में। तो अभी ओवरब्रिज बन गया है, लेकिन थोड़ा आगे में है। तो हम आपको ले जाएंगे और दर्शन जरूर करवाएंगे बाहर से मंदिर का। मजा आएगा, है ना। चलिए अब आ जाते हैं मार्केट में। हैं हो गया ना जी, देवरी मंदिर का सुन लिए। चलिए अब आ जाते हैं थोड़ा सा बिहार इलेक्शन। 202 सीट जीत गया भाई साहब बीजेपी। कितना? तो 202 ही ना है जी, इतनी कम बेसी हो जाएगा तो एडजस्ट कर लीजिएगा। हाँ, तो जहां पर ही जेडीयू 80 सीट और 91 सीट बीजेपी। और जो बाकी जो थे ना, बाकी मांझी साहब का भी 5 सीट लिया, और कुशवाहा पार्टी भी 4 सीट लिया। ठीक है, इस तरह से आपको मतलब सरकार बड़ी तगड़ी बहुमत से बनते हुए आपको दिख रहा है। तो 243 में 202 सीट एनडीए का मतलब जीत हुआ। ठीक है, तो 243 में 202, इतना तो एक जेडो पोल नहीं बोला था जी। हैं, जितना बढ़िया रिजल्ट आया है, बहुत सुंदर। और एमजीबी महागठबंधन, ये भाई महागठबंधन है कि कौन गठबंधन है, 36 सीट पे सिमट गया। बिहार में मेन क्या है कि जो एम वाई समझते हैं, MY मुस्लिम यादव वोट बैंक। तो मुस्लिम सोचा क्या है, हमको तुम बुर्बक समझता है ना, हमारा नेता खड़ा करता है ना कुछ करता है, और हमको खाली दरी बिछाने के लिए रखा है। उससे अच्छा तो बीजेपी है कि सबको कम से कम आधार कार्ड तो देता है, खाने को तो दे रहा है फ्री में, और ऊपर से पैसों दे रहा है। और कौन चीज चाहिए जी? कौन मुस्लिम आदमी को देश से निकाल दिया बताइए? कौन किसको निकाला है बिहार में? तो वही चीज है, जबरदस्ती एगो नहीं बीजेपी आ जाएगा तो मुस्लिम को जीना मुश्किल कर देगा। बताइए ना जी, कौन मुस्लिम को जीना मुश्किल किया? अब चोर चुहार का नाम मत लीजिएगा, वो सब जगह है। ठीक है, अभी कुछ ज्यादा ही है, उनको माइंड वॉश कर देता है तो व्हाइटो कॉलर उसमें फंस जाता है, वो बात अलग है। नहीं तो बीजेपी आया तो कौन मुस्लिम को घर निकाल दिया है, हम भी तो नहीं सुने। तो वही चीज है। तो बिहार का मुस्लिम अलग है, हैदराबाद का मुस्लिम अलग है, समझ गए ना। तो यहाँ पर हम लोग लिट्टी चोखा खा के भी खुश रहता है, हैदराबाद में पता नहीं कौन कौन चीज हाथी घोड़ा खा जाएगा वो लोग समझे ना। तो सबका जवाब चुनाव में जनता देती है, यही फैक्ट है। बहुत आए कि हम ये कर देंगे वो कर, सबको जवाब जनता दी और बैठा के दी, एकदम टिका के दी है। मुंह से बोली बंद कर दिया भाई साहब, बोली नहीं निकल रहा है, कह रहे हैं महागठबंधन। अरे काहे का गठबंधन महाराज, 36 सीट पे आ गए आप लोग, बताइए। ये तो छक्का स्क्वायर हो गया, कहा बोला जाए। चलिए जो भी है, जनता जनार्दन है, और जनता जो वोट देती है तो इसको भाई साहब बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़े। अब हो गया बिहार इलेक्शन का, एक बार चर्चा नहीं होगा हमारे यहाँ पर ही। हाँ, तो निफ्टी कितना चल रहा था? 25,776। कौन चीज बोले थे, कौन चीज बोले थे कि 800 के ऊपर निकलेगा, निकलेगा। 910 पे क्लोजिंग हुआ, देखिए
हमारा पास कोनो एंटीना है कि हम बोल दिए। देखिए मेरा बात सुन के मजे लीजिए, फालतू का टेंशन मत लीजिए, ना हम टेंशन देते हैं ना टेंशन लेते हैं। एक आदमी को गया, बोला सर बोतल फूट गया। हम बोले तो कौन दिक्कत है, फूट गया तो भेजो फोटो, हम भेजते हैं, नया बोतल भेज दिया। हम बोले तो दिक्कत कौन चीज का है, फूट गया, बोतलें ना फूटा जी, आदमी नहीं ना फूटा। हाँ, ये टेंशन वाला कौन बात है, दोबारा जाएगा थोड़ी, आपसे संबंध खराब हो जाएगा कि वो बोतल फूट गया तो हम मतलब संबंध खराब हो जाएगा, बक दोबारा जाएगा। चलिए, तो भाई 910 पे क्लोजिंग हुआ, ये मेरे को कैसे पता हो गया? कैसे हम नीचे था तो हम बोले कि ना अब ऊपर चढ़ेगा? बोलिए, कौन मेरे पास एंटीना है? आप बोलिएगा हाँ सर बात तो सही है। देखिए बात ये है, मार्केट का रिदम समझिए, जब रिदम समझिएगा ना ऑटोमेटिक काम हो जाएगा। दुनिया पॉजिटिव, आप नेगेटिव, दुनिया नेगेटिव, आप पॉजिटिव। यहां तक ना सारे ट्रेडर दम तोड़ दिए भाई साहब। जिसने तेजी किया ना, मुंह से ना धुएं निकल रहे हैं उसके, मतलब जैसे नहीं 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर पैदल चलने के बाद ना आदमी थूकता है तो थूक नहीं निकलता है, फिर धुआं निकलता है। जो थूक है ना हवा में उड़ जाता है, नहीं दिखता है। एज कंडीशन आज हुआ, जो कॉल बायर थे उनकी वाट लगा दी भाई साहब ने, ठीक है, लास्ट में चढ़ गया। तो ये समझ में आ रहा था, हम लोग बिल्कुल निश्चिंत थे। 700 कितना का लो था जी, 40 ना, 740 का नो लो बनाया और हाई बना दिया 940 लो। भाई करो क्या करोगे, और क्लोज हुआ 910। बिल्कुल मजबूत है हम, उससे भी ज्यादा मजबूत है कि ये फिरंगी लोग देखिए कहां गया, ट्रमुआ कहां गया जी? चलिए देखिए ट्रम्प चाचा का देश में क्या हो रहा है, फूफा का 500 पॉइंट गिरा हुआ था, अभी तो 474 हो गया, चलो 25 पॉइंट रिकवर हो गया है, बहुत बढ़िया। इतना गिरा हुआ है, कल 800 पॉइंट गिरा है। देखिए कल 12 तारीख से देखिए धड़ाम से गिर गया कितना, और कल गिरा है ज्यादा, कल तो खतरनाक गिरा है 800 पॉइंट, यहां से कटा है। फिर भी देखिए अपना जो निफ्टी है यहाँ पर ही प्लस में बंद हुआ है, कोई बाजार प्लस में नहीं बंद हुआ है, ना चाइना का ना जापान का। अब बाकी फालतू का और हम कौन बाजार ले जी, मेरे से ऊपर एक ही आदमी, दो ये आदमी है, चाइना और जापान, सॉरी चाइना और अमेरिका, दोनों का लंका लगा हुआ है। उसकी इससे तो लाख गुना बढ़िया हम लोग का मार्केट है, इससे तो लाख गुना अच्छा हम लोग का मार्केट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर हमारा मार्केट तो रिटर्न नहीं दिया है, तो गिरा भी नहीं। देखिए गिरावट नहीं में नहीं गिरना भी बहुत बड़ी बात है। ऐसे अब 10% का रिटर्न हो गया है, तो पीछे से घसक ना गया, तो अब 10% हो गया, अभी नहीं बोल सकते हैं कि मार्केट रिटर्न नहीं दिया। हाँ सितंबर का हाई से देखिएगा तो अलग बात है, अदरवाइज ऐसे देखिएगा तो 10% का रिटर्न दिख रहा है। तो पूरे वर्ल्ड का मार्केट ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, हमारा मार्केट नहीं दिया ड्यू टू टैरिफ, ये वो, रूस से तेल ले रहा है, फलाना ले रहा है, जबरदस्ती आरोप लगाया जा रहा है, भारत में दबाया जा रहा है। सर ये सिंपल सी बात है, आप आगे बढ़ोगे ना, आपके घर वाले ही आपके मतलब चिढ़ जाएंगे, बोलेंगे बड़ा ना आगे बढ़ रहा है, आस पड़ोस तो बाप रे बाप, वो तो गड्ढा खोद के बैठा रहेगा, अपने गड्ढे में बैठा रहेगा, तुमको भी गिरा देंगे। तो आपको क्या लगता है भारत का ग्रोथ देख के, ये पाकिस्तान, एक कुकुर, बांग्लादेश, सिलीगुड़ी से आधा आदमी हवा से फूक देगा ना तो बांग्लादेश में आंधी आ जाएगा। तो इन लोगों को जलन तो होबे ना करता है जी। चाइना देख रहा है कि भाई सब कंपनी हमारे यहाँ से उठ के भारत में जा रही है, तो जलन तो ही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। कई अमेरिका देख रहा है कि भारत में कुछ अस्थिरता फैलाया जाए, जलन तो है सबको, तो उसी का इम्पैक्ट तो आएगा ना। वही चीज है, इसीलिए हम लोग नॉर्मल रहे, हम लोग को बिल्कुल सटीक तौर पे काम करना है। नेक्स्ट मूवमेंट होगा, नेक्स्ट मूव ये है कि जो दिल्ली बम ब्लास्ट था उसमें सरकार ने नहीं, अमेरिका के सरकार ने भी बोल दिया, उनके विदेश मंत्री ने भी बोल दिया कि ये आतंकवादी हमला है, और भारत सक्षम है बिना अमेरिका का जांच करने में, और भारत के जांच में हमको भरोसा है। भारत ने आतंकवादी हमला जांच के बाद क्लियर किया, ये नहीं कि बम फटा है पाकिस्तान मार दिया, ऐसा नहीं, बिल्कुल क्लियर, ठीक है ब्लास्ट हुआ है, हम जांच कर रहे हैं ये क्या है नहीं है, हम इस पर चेक कर रहे हैं, चेक किए, क्लियर हुआ कि भाई ये सिलेंडर नहीं फटा, कुछ और फटा, नाइट्रेट फटा है। फिर उसके साथ पकड़ना शुरू हुआ, तो उसमें कई मियाँ भाई लोग धमाए हैं, पकड़ाए हैं, तो उन पर भी कार्रवाई अभी शुरू हो गया, जो जैसा करेगा वो धराएगा और उस पर लठ पड़ेगा। सब एनआईए अपने कंट्रोल में ले लिया है, क्या हो बताओ। तो तार जुड़ते 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 अभी पाकिस्तान का हाफिज सईद का क्या है जी, उसका वाइफ जो है, जो महिला ब्रिगेड क्या है ग्रुप खड़ा कर रही थी भारत में, जिसने अब तो कॉलेजों को नहीं छोड़ रहा है, अब क्या बोलिएगा, 5-6 डॉक्टर लपेटे में आ गए हैं, कैसे चलेगा। तो चिंता मत करिए, हम लोग को पता नहीं है, लेकिन हमारी सुरक्षा बलें कंटिन्यू इस पे काम कर रही है और देश के दुश्मन को चुन चुन के ठोक रही है। कुछ एक आध लीक हो जाता है जो खबर सामने आ जाता है, अदरवाइज तो पता नहीं कितने ठुक जाते हैं, कितनों को पकड़ के न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, तो उनके लिए तो सलूट है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। आइए वापस निफ्टी पे। तो सर निफ्टी का तो ये हुआ, आगे का कुछ बताइए। आगे का क्या बताएं, पॉजिटिव है, एकदम पॉजिटिव है, एकदम हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं गिरेंगे, अस्थिर से गिरेंगे है ना, बहुत ज़्यादा नहीं गिरेंगे, अस्थिर से गिरेंगे। देखिए सिल्वर का मूवमेंट, बोलते हैं ना कि सर सिल्वर का इस बार ऐसा मूवमेंट धरे है ना, हमको खुद ही आश्चर्य लग रहा है कि भाई हम ऐसा मूवमेंट कैसे धर लिए
रियली बता रहा हूँ मेरे को खुद ही आश्चर्य लग रहा है कि 148 पे हमने कहा कि भाई साहब शॉर्ट स्विंग में, और 145 समथिंग का मैंने स्टॉप लॉस लगाने के लिए बोला था। देन 160 का टारगेट आने का, 157 क्रॉस हुआ, मैं बोला भैया स्टॉप प्रॉफिट कर लो। सबने 157 पे प्रॉफिट बुक कर लिया, 5-6% जिसको जैसा मिला अपना बुक कर लिया। वो भाई फिर वापस आ गया। ये चचा ऐसा मूवमेंट, और हमारे जैसा साधारण आदमी पकड़ ले, भैया ये प्रभु की कृपा है, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। आ गया नीचे, गोल्ड भी चढ़ा पूरा एकदम तैस में, आ गया थल्ले भाई साहब, लो जी कर लो क्या करोगे। इसीलिए मैंने ना स्विंग में इसमें नहीं दिया, स्विंग में कि ना ना ना, लोगों को फंसाना नहीं है। अपना पूरा एक्सपीरियंस, पूरा तजुर्बा मैं आप लोगों के सामने रखता हूं, जिससे कि अपना स्मूथली मूव करो। और आपको करना क्या है, टेलीग्राम है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, बाकी मजे लीजिए। आपको क्या, आपको कौन चीज करना है, आपको कौन चीज करना है, स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है, दोनों ज्वाइन कर लीजिए। जिसको ज्वाइन नहीं होता डायरेक्ट व्हाट्सएप पे आ जाइए, व्हाट्सएप पे बता देंगे, जैसा है लिंक है, सब तरह से हम आपसे बिल्कुल जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब आप जुड़ना नहीं चाहते हैं तो इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। और भाई साहब, जिसको जो मार्केट से थक गया है ना, जिसको लग रहा है कि मार्केट में अब हमसे पैसा नहीं बनेगा, वही लोग मेरे पास आइए। जिसको लगता है कि नहीं सर मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटी है, जाइए भाई साहब बनाइए, अपॉर्चुनिटी है तो बनाइए, साल भर 2 साल बनाइए, हम आपको एको वर्ड नहीं बोलेंगे। और जब सब जगह से थक हार गए ना, सब कुछ पढ़ लिख लीजिए, जितना मार्केट का गुण है ना सब पढ़ लिख लीजिए। जब पढ़ लिख के थक जाइएगा ना, आ जाइएगा यहाँ पर ही, जो लॉस हुआ है वो भी रिकवर करवा दूंगा, माइंडसेट ऐसा बनवा दूंगा कि जिंदगी भर आपका पैसा बनेगा। कोई कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, कोई कुछ नहीं कर रहा हूँ। और मैं तो यहाँ तक करता हूँ कि जो 20L के ऊपर है वही एजुकेशन ले पोर्टफोलियो का। अब 5-10 वाले क्या लेंगे, या तो फिर जुनून है आगे बढ़ने का, तब तो बात अलग है। तब तो जुनून में तो भाई साहब लाहौर चली गई, वो तो बात अलग है। समझ गया ना। हाँ, तो ये चीज़ है, बहुत क्लियर है सर। और ये अपना फेसपैक है, जब कुछ ना समझ में आए तो मुंह में लगा लीजिए, मजे लीजिए है, कम से कम चमकिएगा तो जी, क्या टेंशन ले रहे। मार्केट नहीं बुझाया तो कम से कम मुंह तो आईना में देख लीजिए, वो तो बुझाएगा ना। बस बस बस, ऑर्डर करिए, जिसको नहीं मिला है, जो अभी तक दूर है ऑर्डर करिए, एकदम नेचुरल है, कोई भी इसमें केमिकल वगैरह नहीं है। और याद रखिएगा, जितना मैं बोलता हूँ वो क्वालिटी बिल्कुल मेंटेन करता हूँ, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। हाँ, तो कहाँ थे जी, आइए। अरे एक को वीडियो लंबा हो जाता है, ठीक है महाराज, कौन सा 10 को वीडियो बनाना है, 2-4 को वीडियो बन जाए बहुत है। बाप रे बाप, आज तो फूफा खिसिया के काटा है जी। हाँ, 5,000 करोड़ काट दिया है। आप बोलिएगा सर बहुत काट दिया, तो इसका क्या माइनस निकाला जाए, रुकिए, इतना काटा है, इसका मायने क्या निकाला जाए। बात तो सही है भाई साहब, खतरनाक काटा है। इसका मायने यही निकाल के हम बताते हैं कि पॉजिटिव तो नहीं है बाकी DIS ने 8,461 करोड़ खरीदा है, तो बात तो दम तो है भाई। आइए आगे बढ़ते हैं, दम है तो आगे और देखते हैं, उस हिसाब से चलते हैं। अब ये भी सही है कहना कि भाई साहब यूएस डेली टूटेगा 1,000 पॉइंट, 500 पॉइंट, आप 30 पॉइंट प्लस में बंद होइएगा। भाई साहब पूरा वर्ल्ड आपको देख रहा है, आप नहीं देख रहे हैं, पूरा वर्ल्ड आपको देख रहा है। और FIS अपने किस्मत को कोस रहे होंगे कि यार हमने भारत में इन्वेस्ट क्यों नहीं किया। पूरा वर्ल्ड गिर रहा है और भारत वहीं खड़ा है। अगेन भारत का झंडा ऊंचा रहेगा, कोई डाउट नहीं है। फ्यूचर 316 करोड़ बेचा है। हाँ, इंडेक्स में ज्यादा दिख रहा है, देख लेते हैं क्या है नहीं है। सब दूध का दूध पानी का पानी यही कर देना है। FIS 0.56 बेचा है, DIS 0.97। चुनाव का रिजल्ट आने से पहले कल का 0% है आज तो कम से कम 1% बढ़ा है जी, तो बढ़िया ना है। पब्लिक साहब, फाइनली पब्लिक ने भी 1.06% की बढ़त ली है, और प्रो भी यहाँ 2.40% का निगेटिव किया। ठीक है, अच्छा प्रॉफिट मिला, निकल लिया। कुछ नहीं मिल रहा है, इंडेक्स से कुछ नहीं पता चल रहा है। ये अपना इशारा है कि मार्केट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव का उम्मीद मंडे का सेशन में फिलहाल तो मत करिए, ऐसा इशारा है। अब कोई अलग ही पलट के आ गया, अब ट्रम्प साहब फिर से ब्याह करने चले गए, अरे नहीं ब्याह नहीं, सॉरी ट्रम्प साहब अगेन कुछ मतलब हो गया, बोले चाहे मतलब कुछ अच्छा ही हो गया, तो बाकी कुछ अच्छा होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो इस हिसाब से मार्केट हल्का सा निगेटिव हो तो कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट फॉरेन रिजर्व आने वाला था, क्या हुआ, आया कि नहीं आया। अब पिछले बार तो घटा था, हाँ 14 तारीख, पिछले बार तो काफी घटा था, तो हम लोग भी नीचे आए ही हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग ऊपर में हैं। और इस बार भी 2-2.5 बिलियन कम हुआ है, चलेगा, ठीक है, 2-2.5 बिलियन कम हुआ है तो चलेगा। तो ये भी अच्छा डाटा नहीं है। तो ये दो मतलब जो है, एक ग्लोबल और आपका फॉरेंसिक रिजर्व का कम होना, ये दोनों आपको थोड़ा सा मंदेरियों को सपोर्ट दे रहा है। आज हम आपको क्या बोले कि मंदेरिया है लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा है, तेजरिया आगे बढ़ के बैठ गया, तो सबसे ऊपर तो ऑपरेटर है कि नहीं है जी घर में, बताइए। तो आप बोलिएगा हाँ सर होम मिनिस्ट्री सबसे ऊपर है, ना ना, आप बहुत सब्जी ले आए, बहुत राशन ले आए, खाने नहीं बनाएगी,
तो हो गया ना आपका राशन लाया हुआ है। तो यही चीज़ है। तो आपका यहाँ पर ही ये जो 2 डाटा है, आपको पॉजिटिव में भी एक रायता फैलाने का काम कर रहा है, इसलिए हम थोड़ा-सा समझ गए ना? बस। बाकी हम नेगेटिव नहीं हैं। यहाँ यही यही रायता फैला रहा है और ये आपको तुरंत ऊपर जाने के मतलब नहीं। हाँ, गिराएगा नहीं ज़्यादा ये भी है, तो एक हल्का-सा माइनस और रेंज बाउंड का थोड़ा-सा इशारा है, तो समझ लीजिए। बाकी बहुत बढ़िया है, मार्केट बहुत अच्छा चला है, पूरा वर्ल्ड गिरा हुआ है, 2 दिन से त्राहि-माम चल रहा है। हम लोग का मार्केट देखिए बम-बम है, और क्या चाहिए? फिलहाल दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को व्यू पसंद आया होगा। बिल्कुल एन्जॉय मूड में देखिए, मज़े से देखिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, है ना? काहे टेंशन ले रहे हैं? कल सैटरडे है, कल चलते हैं घूमने, आप लोगों को भी दर्शन कराएँगे, जो नहीं देखे हैं वो दर्शन करिएगा। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।